एक गांव था, नूरपुर। शांत नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। लेकिन इस गांव में एक अजीब सी बात थी। हर शाम अंधेरा छा जाता था। न कोई दिया, न कोई रोशनी, न कोई चिंगारी। लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। लेकिन एक लड़का था, ईमान। ईमान 15 साल का एक लड़का, शांत स्वभाव का, संवेदनशील, जो ज्यादातर वक्त किताबों में या आसमान को निहारते हुए बिताता। उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद की छोटी सी चिंगारी थी। वो अक्सर खुद से पूछता, क्या ये अंधेरा हमेशा रहेगा? क्या कभी रोशनी वापस आ सकती है? उसकी दादी, नानी अम्मा अक्सर कहती थीं, बेटा, सबसे खतरनाक अंधेरा वो होता है जो तुम्हारे अंदर होता है। एक रात ईमान ने एक अजीब सपना देखा। वो एक तंग सुरंग में चल रहा था। दीवारें गीली थीं और दूर कहीं हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी एक आवाज आई, अगर तू रोशनी चाहता है तो पहले अपने ही अंधेरे से गुजरना होगा। ईमान की नींद खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उस सपने ने उसके भीतर कुछ बो दिया था। सवालों का बीज, शायद रोशनी का भी। सुबह होते ही ईमान ने सपना नानी को सुनाया। नानी ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत पहले इस गांव में एक रोशन पेड़ था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि अंधेरी रातें भी गायब हो जाती थीं। लेकिन लोगों ने उसकी कदर करना छोड़ दी और धीरे धीरे वो सूख गया और अंधेरा लौट आया। ईमान की आंखों में चमक थी। क्या वो पेड़ अब भी है? उसने पूछा। नानी मुस्कुराईं और बोली, शायद, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। सच, डर और खुद से होकर गुजरना होगा। ईमान ने निर्णय लिया। उसने एक छोटा बैग तैयार किया। सूखी रोटी, पानी की बोतल, नानी की दी हुई तस्बीह और एक छोटा मिट्टी का दिया। दिए में तेल नहीं था, लेकिन नानी ने कहा था, जब दिल में रोशनी होगी तभी ये दिया जलेगा। अंधेरे में वो निकल पड़ा। कदम कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। उसे पता था, ये सिर्फ रास्ता नहीं, एक आत्मा की परीक्षा थी। रास्ते में ईमान को डरावनी चीजें दिखीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे इंसानी हाथ बनकर उसे पकड़ना चाह रही थीं। कहीं दूर से चीख सुनाई दी। दिल दहल गया, लेकिन वो रुका नहीं। तभी एक परछाई उसके सामने आई। ईमान ने पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा डर हूं। जब तक तुम मुझसे भागोगे, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं डरा हुआ हूं, लेकिन अब रुकूंगा नहीं। यह कहते ही परछाई धुंध बनकर गायब हो गई। ईमान हल्का महसूस करने लगा और पहली बार उसने मुस्कुराया। कई दिन बाद ईमान एक गुफा तक पहुंचा। थका हुआ, भूखा, प्यासा, लेकिन उसका दिल जिद से भरा था। गुफा में प्रवेश करते ही उसने मिट्टी का दिया निकाला और चमत्कार, बिना तेल, बिना आग, वो दिया खुद ब खुद जल उठा। नर्म, मधुर रोशनी थी वो। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। गुफा में एक विशाल पेड़ खड़ा था, सूखा लेकिन जिंदा। जैसे ही दिए की रोशनी उस पर पड़ी, वो हिलने लगा, पत्ते निकलने लगे और उसकी छाल से एक सौम्य प्रकाश फैलने लगा। पेड़ ने जैसे कहा, तूने डर को स्वीकारा, सच को अपनाया और खुद को खोजा, इसलिए अब तू रोशनी के योग्य है। ईमान ने जलता हुआ दिया उठाया और वापसी की राह ली। अब रास्ता अंधेरा नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर की रोशनी अब बाहर भी फैल रही थी। जहां जहां वो गया, वहां हरियाली लौट आई, हवाओं में खुशबू आ गई और परछाइयां मिट गईं। नूरपुर पहुंचते ही उसने दिया गांव के चौराहे पर रख दिया। गांव वालों ने पहली बार ऐसी रोशनी देखी। हर दिल में एक सवाल उठा, क्या हम भी रोशनी के योग्य बन सकते हैं? ईमान मुस्कुराया और बोला, जब तुम सच का सामना करोगे, डर को अपनाओगे और अपने अंदर झांकोगे, तब तुम्हारा दिल भी एक दिया बन जाएगा। कहानी का संदेश, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर भी होता है। लेकिन जब हम अपने डर को पहचानते हैं, सच की तलाश करते हैं और भीतर की रोशनी जलाते हैं, तो वो दिया हमें ही नहीं, औरों को भी रास्ता दिखाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य की दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो भी मिस न करें।